राजस्थान पुलिस ने बीते दिन जुनैद और नासिर हत्याकांड में नया खुलासा करते हुए 8 आरोपियों की फोटो सहित एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें नूंह से अनिल और श्रीकांत, करनाल से शशिकांत शर्मा और किशोर, भिवानी से गोगी और मोनू, जींद से विकास और कैथल से कालू जाट के नाम शामिल हैं। तो वहीं इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि गोरक्षा दल के मजबूत स्तंभ और इस पूरे केस में जिस मोनू मानेसर का नाम अब तक मुख्य आरोपी के तौर पर लिया जा रहा था, उसको इन 8 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मोनू मानेसर को इस केस से फारिग कर दिया गया है? क्या इस पूरे केस में उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मोनू मानेसर लगातार ये दावा करता आ रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो घटनास्थल पर उस समय मौजूद था। भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने मोनू मानेसर को लेकर कहा है कि अभी तक जांच के दौरान जिन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत राजस्थान पुलिस को मिले हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस पूरे केस में मोनू मानेसर अभी भी शक के घेरे में है और उसकी भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। इनके लिए राजस्थान पुलिस की, भरतपुर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा पुलिस के साथ सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। इनके सभी संभावित ठिकानों पर, इनके सहयोगियों के ठिकानों पर, उन सभी पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। गोपनीय रूप से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये इस समय कहां हो सकते हैं। अनुसंधान के दौरान जो हम एविडेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर रिंकू की पूछताछ के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। उसकी पहचान एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन के रूप में हुई। वह सफेद स्कॉर्पियो वाहन, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन्हीं में से 2 व्यक्ति चला रहे थे। एक चला रहा था, एक बगल में बैठा था। उस वाहन का मूवमेंट टेक्निकल एविडेंस से यहां से भिवानी तक जाना प्रमाणित हुआ, जींद तक जाना प्रमाणित हुआ और जो हमारी विशेष टीम हरियाणा में गई हुई थी उसने जींद में श्री सोमनाथ गौशाला है, वहां उसके परिसर से इस वाहन को बरामद भी कर लिया है। जैसा रिंकू ने बताया पूछताछ में, उसी प्रकार जब इस वाहन को जब्त किया, हरियाणा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में से जब्त किया, तो इसके सीटों पर खून लगा हुआ था, जो संभवतया दोनों मृतकों के से मारपीट का जो था वही खून है। उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए और उस एविडेंस को साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करने के लिए यहां से मोबाइल एफएसएल टीम विशेष निर्देश देकर के भेजी गई और हरियाणा पुलिस की कस्टडी में, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में वहीं पर उन एविडेंसेस को उस गाड़ी से जब्त किया गया। उसके बाद ही उस वाहन को वापस भरतपुर यहां लाया गया है। हमारा मानना है जो हड्डियां के सैंपल उस जले हुए वाहन से मिले थे, जो खून और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स इस बरामदशुदा स्कॉर्पियो से मिले हैं और हमने दोनों मृतक लापता युवकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए हैं। इनको अब एफएसएल मिलान के लिए भेजा जाएगा, जिससे यह चीज को एस्टैब्लिश किया जा सके कि यह सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर उन सब चीजों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। राजस्थान पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को जींद के श्री सोमनाथ गौशाला से बरामद किया है और अब एफएसएल की टीम उस गाड़ी की जांच कर रही है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस इन 8 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार हरियाणा में भी दबिश दे रही है। इसी क्रम में एक टीम शशिकांत और किशोर की गिरफ्तारी के लिए बीते दिन करनाल जिले के एसपी गंगाराम पुनिया से मिली थी। हालांकि उन्होंने मीडिया में इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी के हवाले से ये भी दावा किया है कि जुनैद और नासिर को पीटने के बाद ये गोरक्षक दोनों को फिरोजपुर झिरका थाने लेकर गए,
लेकिन वहां घायलों को सीरियस हालत में देखते हुए पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। इसके बाद ये आरोपी जुनैद और नासिर को फिरोजपुर झिरका सीआईए की चौकी पर भी ले गए, लेकिन वहां से भी पुलिस वालों ने उन्हें लौटा दिया, जिसके बाद उन्होंने भिवानी में जाकर इस कांड को अंजाम दिया। हालांकि नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने राजस्थान पुलिस के इन दावों पर सिर्फ इतना कहा है कि वो इसकी जांच करवा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं। अब एक तरफ राजस्थान पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन आरोपियों के पक्ष में, खासकर मोनू मानेसर के पक्ष में लगातार हिंदू महापंचायतें हो रही है। मानेसर, हथिन और आज भिवानी में भी एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये मामला कौन सा नया मोड़ लेता है और इस जघन्य हत्याकांड में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होती है या नहीं, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।